नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और डीडी न्यूज में हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। आज रात ओंकार मंत्रोच्चारण में लेंगे भाग। ड्रोन शो का भी करेंगे अवलोकन। दिल्ली में जारी है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले 10 विषयों पर हो रही है चर्चा। पीएम मोदी 12 जनवरी को लेंगे भाग। ईरान में तेज हुए विरोध प्रदर्शन। अब तक 62 लोगों की मौत। इंटरनेट सेवाएं बंद, दूरसंचार ठप। खामनेई ने प्रदर्शनकारियों के सामने झुकने से किया इनकार। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है विश्व हिंदी दिवस। देश और दुनिया में कार्यक्रमों का आयोजन। पिछले एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली विशेष पहचान। महिला हॉकी इंडिया लीग को आज मिलेगा नया चैंपियन। खिताबी मुकाबले में एसडी पाइपर्स के सामने होगी रांची बंगाल टाइगर की चुनौती। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। गुजरात में जारी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज तीसरा दिन है और इस कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर परिसर के भीतर 72 घंटे तक लगातार ओम का जाप किया जा रहा है। पीएम आज रात वहां पर ओंकार मंत्र का जाप करेंगे और साथ साथ एक ड्रोन शो का अवलोकन भी करेंगे। कल प्रधानमंत्री एक शौर्य यात्रा में भाग लेंगे और इस यात्रा में 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये वीरता और बलिदान का प्रतीक है। ये कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के बाद से अटूट भावना और सभ्यतागत निरंतरता के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और उत्सव के लिए उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, साथ ही युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रतिभागी राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले 10 विषयों पर आधारित चर्चाओं में भाग लेंगे, जो जाने माने डोमेन विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनर्स और सार्वजनिक नेताओं के मार्गदर्शन में होंगी। इन चर्चाओं का उद्देश्य विकसित भारत एट 2047 यानी 2047 के विजन के अनुरूप समाधान उन्मुख चर्चाओं और व्यवहारिक जानकारियों और कार्रवाई योग्य सिफारिशों को बढ़ावा देना है। इसी के साथ विकसित भारत प्रदर्शनी में केंद्रीय मंत्रालयों की पहलों को दिखाया जाएगा, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, नवाचार और संस्कृति में अवसरों की जानकारी दी जाएगी। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 भारत की विकास यात्रा में युवाओं को केंद्रीय हितधारक के रूप में मजबूत करता है। पीएम मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट किया है। पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा है कि अद्भुत जोश और बेमिसाल जज्बे से भरी हमारी युवा शक्ति सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के लिए संकल्पबद्ध है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देश भर के अपने युवा साथियों से संवाद को लेकर बेहद उत्सुक हूं। इस कार्यक्रम में 12 जनवरी को आप सभी से मिलने वाला हूं।
आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने फ्रांस दौरे के अंतिम दिन भारत फ्रांस संसदीय मैत्री समूह से मुलाकात की, जो दोनों देशों के रिश्तों की गहरी साझेदारी को दर्शाता है। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को फ्रांस के मजबूत और लगातार समर्थन के लिए भारत की ओर आभार व्यक्त किया और विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ खड़े रहने के लिए फ्रांसीसी नेताओं और सांसदों को धन्यवाद दिया। बातचीत में रक्षा, सुरक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने यूनेस्को के महानिदेशक से मुलाकात की और संगठन के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने यूनेस्को मुख्यालय में शांति की दीवार का दौरा किया, जो भारत की बहुपक्षीयता और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां जोर शोर से कर रही है और ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में विकसित भारत विजन के तहत आम बजट का खाका तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य साल 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक फ्यूचर रेडी बजट तैयार करना है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में देश के अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री की बैठक होनी है, ताकि भारत की औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एक्ट 50, विकास को गति। देश के सबसे व्यस्त ग्रैंड ट्रंक रूट पर स्थित काजीपेट बल्हार शाह रेल परियोजना को प्रगति प्लेटफॉर्म से एक नई रफ्तार मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी निगरानी और मंत्रालयों के बीच समन्वय से वर्षों से अटकी स्वीकृतियां सुलझ चुकी हैं और आज ये रणनीतिक परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। और आपको लिए चलते हैं विकसित भारत को। इस समय मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। ऐसे लिखने के लिए कहा गया, उसमें से आपने ऐसे लिखा और ये ऐसे को विद्वान प्रोफेसरों के द्वारा एसेस करा गया। ये एसेसमेंट के बाद जो मेरिट में 30,000 युवा आए, ये 30,000 युवाओं को स्टेट चैंपियनशिप में स्टेट लेवल पर आप लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया। आपने प्रेजेंटेशन दिया, एक्सपर्ट लोग उपस्थित रहे और ये प्रेजेंटेशन के बाद जो मेरिट में 3,000 युवा आए, ये 3,000 में आप भी एक होने के लिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं। दोस्तों, आपकी टैलेंट, आपका विकसित भारत के प्रति कमिटमेंट, आपने अपनी जिम्मेवारी और अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सोचा होगा कि मैं भी मेरा आइडिया देश के प्रधानमंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। आपने मेहनत करी होगी, आपने अध्ययन करा होगा और उनके बाद आप विजेता होते होते यहां पहुंचे होंगे। दोस्तों, आप युवा देश का भविष्य है। आप युवाओं के आधार पर देश को विकसित भारत बनाने के लिए
मोदी जी ने आप पर विश्वास रखा है। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से उद्बोधन करते हुए कहा था कि मुझे विकसित भारत बनाना है। लेकिन विकसित भारत बनाएगा कौन? सरकार अकेली बनाएगी? जी नहीं। मोदी जी ने कहा कि हम 140 करोड़ की जनता एक साथ में विकसित भारत के लिए 5 प्रण, 5 संकल्प करेंगे और 5 प्रण के आधार पर विकसित भारत बनाने का रोड मैप दिया। मोदी जी ने कहा कि हम संकल्प करते हैं विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है, लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए हम गुलामी की मानसिकता को त्याग करेंगे। तीसरा प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए हम विरासत से प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था, देश के नागरिकों को आह्वान करा था कि हमें विकसित भारत बनाना है तो कदम से कदम मिला के एक संकल्प के साथ जब एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ती है तो व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। लेकिन 140 करोड़ की जनता एक संकल्प के साथ एक स्टेप आगे बढ़ती है। दोस्तों, भारत 140 करोड़ स्टेप एक साथ में आगे बढ़ जाता है। पांचवा प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है, लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए देश के हर नागरिक को अपना कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। हर युवाओं को अपना कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। दोस्तों, नेशन के प्रति, देश के प्रति हमारा कर्तव्य होता है। जैसे देश के प्रति हमारी अपेक्षा होती है, सरकार के प्रति हमारी अपेक्षाएं होती है, वैसे देश के प्रति देश के हर नागरिक का कर्तव्य होता है। एक कर्तव्य बोध हमें कहां से मिलेगा? हम हमारा कर्तव्य का निर्वहन कैसे करेंगे? नेशन फर्स्ट की धारणा से हम हमारा जीवन को कैसे व्यतीत करेंगे? और उस वक्त मोदी जी ने यह भी कहा कि विकसित भारत का राही हमें हमारे देश के युवाओं को बनाना है। दोस्तों, हम युवा हैं। देश की 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। हमारा युवा देश है। आज डेमोग्राफिक डिविडेंड दोस्तों हमारे फेवर में है। हमारे पास डिसिसिव लीडरशिप है। आज देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो देश को आगे बढ़ते हुए कोई रोक नहीं सकता। आज देश पोस्ट कोविड के बाद सारी दुनिया रिसेशन से बाहर नहीं आई है। वैसी स्थिति में ये देश 7 to 8% इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, जो डेवलप्ड कंट्री से भी ज्यादा है। दोस्तों, जब देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ होता है, तब देश के नागरिकों को रोजगार मिलता है, देश के नागरिक के जेब में पैसा आता है। जब व्यक्ति के जेब में पैसा आता है तो कंजप्शन बढ़ता है। जो कंजप्शन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है। जो डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है। जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो हर हाथ को काम मिलता है। दोस्तों, आप युवा हैं, मैं बताना चाहूंगा, मैं भारत सरकार के एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी हूं। आज देश में 3.5% से नीचे अनएम्प्लॉयमेंट रेट होना ये देश के लिए सबसे बड़ी बात है और गौरव की बात है। दोस्तों, और मोदी जी ने यह भी कहा कि हमें विकसित भारत तो बनाना है, लेकिन मेरे देश के युवाओं को विकसित भारत के लीडर बनाना है। देश में 1 लाख ऐसे लीडर बनाना है जो सार्वजनिक जीवन में, जिसके बैकग्राउंड में कोई
फैमिली पॉलिटिक्स ना हो। ऐसे लीडर जो ग्रास रूट से निकले हुए हैं। ये देश की डाइवर्सिटी, यहाँ हमारे ट्राइबल विस्तार भी है, ये देश में हिमालयन जैसे पहाड़ी विस्तार भी है, 7,000 किलोमीटर के समुद्र तट भी है, यहाँ गरीब भी है, अमीर भी है, मध्यम वर्ग के लोग भी है, सब में टैलेंट पड़ी हुई है, सब में टैलेंट छुपी हुई है। ऐसे हमारे टैलेंटेड युवाओं को आइडेंटिफाई करना, उसकी लीडरशिप के संस्कार को नर्चर करना और उसको लीडर बनाना। दोस्तों, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग ये देश के यंग लीडर तैयार करने की प्रोसेस है। दोस्तों, ये प्रोसेस का आप हिस्सा बने हैं, इसलिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं। दोस्तों, 3 दिन तक हम यहां विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में रहेंगे। आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन तैयार करा है, डोमेन एक्सपर्ट की उपस्थिति में आपका प्रेजेंटेशन को मार्गदर्शन मिलेगा। तो आप भारत मंडपम से ये सीधा प्रसारण देख रहे थे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया इस समय संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने युवाओं से अपील की कि विकसित भारत बनाने की दिशा में युवा आगे आएं और इस दिशा में लगातार प्रयास करें। उनके प्रयास महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में। आपको बता दें, देश के सबसे व्यस्त ग्रैंड ट्रंक रूट पर स्थित काजीपेट बल्हार शाह रेल परियोजना को प्रगति प्लेटफॉर्म से एक नई रफ्तार मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी निगरानी और मंत्रालयों के बीच समन्वय से वर्षों से अटकी स्वीकृतियां सुलझ चुकी हैं और आज ये रणनीतिक परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त ग्रैंड ट्रंक रूट पर स्थित काजीपेट बल्हार शाह खंड देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। इस 201 किलोमीटर लंबे खंड में तीसरी लाइन और विद्युतीकरण की परियोजना 2015-16 में मंजूर हुई थी, जिसकी अनुमानित लागत 2063 करोड़ रुपए थी। इस परियोजना का उद्देश्य भीड़भाड़ कम करना, माल ढुलाई बढ़ाना और यात्री ट्रेनों की समयबद्धता सुनिश्चित करना है। हालांकि ये प्रोजेक्ट हर पल कसौटी और कठिनाइयों के दौर से गुजरा है। 2016 में स्वीकृत ये परियोजना भूमि अधिग्रहण, वन एवं वन्य जीव स्वीकृतियों से जुड़े मुद्दों के कारण लंबे समय तक अटकी रही। लेकिन एक तारीख ने इस प्रोजेक्ट की कहानी ही बदल कर रख दी। 22 जनवरी 2020 को काजीपेट बल्हार शाह तृतीय रेल लाइन परियोजना प्रगति समीक्षा के अंतर्गत आई और फिर इस परियोजना की स्थिति में निर्णायक बदलाव आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस परियोजना की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि रेल मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, साथ ही तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकारें आपसी समन्वय से वन एवं वन्य जीव स्वीकृतियों को शीघ्रता से निपटाएं। प्रधानमंत्री के इन स्पष्ट और समयबद्ध निर्देशों ने सालों से लंबित फाइलों को गति दी और परियोजना के लिए महत्वपूर्ण मार्ग खोल दिया। प्रगति के हस्तक्षेप के बाद न केवल वन्यजीव प्रभावित क्षेत्र के दायरे को तर्कसंगत रूप से घटाया गया, बल्कि अगस्त 2020 में वन्यजीव स्वीकृति और महाराष्ट्र में चरण 2 के तहत वन स्वीकृति भी प्राप्त हो गई। खास बात यह है कि जो स्वीकृतियां 2 सालों से अधिक समय तक अटकी हुई थीं, वो प्रगति समीक्षा के कुछ ही महीनों में सुलझा ली गईं। ये काम करने के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि ये घाट सेक्शन में चलता है और फॉरेस्ट एरिया में भी जाता है, रेजिडेंशियल एरियाज या सिटीज़ के थ्रू भी जाता है। तो लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस, इसका बहुत ही फास्ट तरीके से परमिशंस मिला था। तो तेज़ गति से ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हम आगे बढ़ रहे थे। नवंबर 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार कुल 201 से 205 किलोमीटर में से लगभग 187 किलोमीटर कमीशन हो चुका है, जिसमें काजीपेट, राघोपुरम, सिरपुर टाउन, सिरपुर कागजनगर, आसिफाबाद, बेल्लमपल्ली तेलंगाना और बल्हार शाह, मणिकगढ़, माकुड़ी, सिरपुर टाउन महाराष्ट्र शामिल हैं। बाकी 18 किलोमीटर के भी जल्द पूर्ण होने की उम्मीद है। आज परियोजना 94.55% भौतिक प्रगति के साथ अपने अंतिम चरण में है। जून 2026 तक इसके पूरे होने पर यह परियोजना कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न और ऊर्जा क्षेत्र की लॉजिस्टिक्स को मजबूती देगी।
मालगाड़ियों की गति और विश्वसनीयता बढ़ाएगी और यात्रियों के लिए समय पालन में सुधार लाएगी। पूर्ण विद्युतीकरण के साथ ये परियोजना हरित और सतत परिवहन के प्रधानमंत्री के विजन को भी साकार करती है। ये प्रोजेक्ट से बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन में मूवमेंट आएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आएगा। ये जो बैकवर्ड एरिया में नॉर्थन तेलंगाना और महाराष्ट्र का एरिया में भी डेवलपमेंट एक्सपेंशन होने का भी संभावना है। ये परियोजना प्रगति जैसे तंत्र की शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स में, जहां पर NSA अजीत डोभाल संबोधित कर रहे हैं। विभाग की सचिव श्रीमती पल्लवी गोयल, क्षमा कीजिएगा, और हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रक्षा खड़से जी और एडिशनल सेक्रेटरी श्री मिश्रा जी, प्रतिष्ठित यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को, और विशेषकर इस सभागार में उपस्थित 3,000 वो युवा जो एक बड़े भारी कंपटीशन के बाद यहाँ पर आए हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं आभारी हूँ माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का ये अवसर दिया। थोड़ा असमंजस था मुझे। मैंने कहा भी कि मेरा क्षेत्र, मेरा अनुभव यूथ के साथ उम्र का एक बड़ा भारी गैप, आप लोगों में से अधिकतर मेरे से 60 वर्ष से अधिक छोटे हैं। मैं स्वाधीन भारत में नहीं, उस भारत में पैदा हुआ था जब भारत स्वाधीन नहीं हुआ था। तो मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ? क्या चीज़ है जिस विषय पर मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं? जब मेरा यौवन था तो उसको मैं भूल चुका, बहुत समय हो गया। और जो आपका युवा काल है उसके अंदर इतना परिवर्तन आ चुका है कि मुझे कई चीज़ों का ज्ञान भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ बड़ी कॉमन है,
मैं जब युवा भी था और आज भी एक चीज का मैंने देखा, वो हमेशा आपके साथ चलती है, आपको पता हो या ना हो, आप कॉन्शियस हो या ना हो, चीज बहुत छोटी है लेकिन वो आपके जीवन की लोकाई को डिटरमिन करती है, उसकी गति और उसका क्या अंत में वो कहाँ पहुंचेगी इसका निर्णय करती है। वो होती है आपके निर्णय लेने की क्षमता। आप सभी निर्णय लेते हैं। युवा को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे निर्णय और बड़े निर्णय करने पड़ते हैं और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, छोटी सी बात से और बड़े बड़े निर्णय आप लोगों को ही लेने पड़ेंगे। भारत तो विकसित होगा ही। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, ये एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो कितने सक्षम होंगे। और नेता की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ा हुनर, सबसे बड़ी योग्यता वो होती है कि वो सही निर्णय लेता है, समय पर निर्णय लेता है और अपनी पूरी आस्था और उसके साथ उन निर्णयों पर कार्यान्वित करता है। तो अगर आपको भारत के विकसित भारत का नेता बनना है, किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, आपको निर्णय लेने पड़ेंगे और यह निर्णय लेने की क्षमता आपको अभी से विकसित करनी पड़ेगी। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, आप भारत के जागृत युवक हैं। तो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग से एनएसएआईजी डोभाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने निर्णय लेने की क्षमता के बारे में बताया, साथ साथ युवाओं में विकसित भारत का नेतृत्व और युवा शक्ति का महत्व क्या कुछ है, किस तरह से युवा शक्ति आगे चलकर एक बड़ी शक्ति के रूप में और विकसित भारत का नेतृत्व करेगी, इसको लेकर उन्होंने प्रकाश डाला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।